नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि विज्ञान की अपनी एक अलग ही भाषा होती है? एक ऐसी भाषा जिसके शब्द और नियम हमारे पूरे ब्रह्मांड के राज खोलते हैं। तो चलिए आज इसी भाषा के कुछ सबसे दिलचस्प शब्दों को समझते हैं। चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जूल, ल्यूमेन और नैनोमीटर। सुनने में ये तीनों शब्द एक दूसरे से कितने अलग लगते हैं, है ना? पर असल में ये तीनों एक ही कहानी का हिस्सा हैं। जरा सोचिए वो क्या हो सकता है? जवाब ये है कि ये सभी विज्ञान की उस यूनिवर्सल भाषा के शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे बयां करने के लिए करते हैं। ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये असलियत को समझने की एक पूरी वोकैबुलरी है। ठीक है, तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। शुरुआत उन चीजों से करते हैं जिन्हें हम देख और महसूस कर सकते हैं, मतलब गति और ऊर्जा। तो विज्ञान की भाषा में कार्य या जिसे हम वर्क कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? जरा सोचिए, एक मेज को धक्का दिया जा रहा है, उस पर बल लगाया गया और वो अपनी जगह से खिसक गई। बस इसी को विज्ञान में कार्य होना कहते हैं। मतलब जब भी किसी बल से कोई चीज अपनी जगह बदलती है तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। और यहीं पर एक मजेदार बात सामने आती है। देखिए, जैसे एक ही भाषा की अलग अलग बोलियां होती हैं, वैसे ही विज्ञान में भी चीजों को मापने के अलग अलग तरीके हैं। आज पूरी दुनिया में कार्य को जूल में मापा जाता है, लेकिन कुछ पुराने सिस्टम्स में इसे अर्ग जैसी छोटी यूनिट में भी मापते थे। अच्छा, अगला सवाल। जब हम किसी भारी बक्से को धकेलने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी जगह से हिलने में आनाकानी क्यों करता है? आखिर वो कौन सा गुण है जो उसे अपनी जगह पर बनाए रखने की कोशिश करता है? उस गुण को कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया। ये किसी भी चीज की एक नेचुरल आदत है कि वो अपनी मौजूदा स्थिति में बदलाव का विरोध करती है। इसे हम उस चीज की जिद भी कह सकते हैं। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो चलती ही रहना चाहती है। तो फिर इस जड़त्व को मापते कैसे हैं? इसका सीधा सा जवाब है द्रव्यमान, यानी मास से। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। और यही वजह है कि एक ट्रक को धकेलना एक साइकिल को धकेलने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो अभी तक हमने उन चीजों की बात की जिन्हें हम छू सकते हैं, पर विज्ञान उन चीजों को भी मापता है जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि तरंगें और प्रकाश। तो चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं। जब भी तरंगों की बात होती है तो एक शब्द जरूर आता है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब बहुत ही आसान है कि एक सेकंड के अंदर कोई तरंग कितनी बार ऊपर नीचे होती है। हम इसे उस तरंग की धड़कन या नब्ज की तरह भी समझ सकते हैं। और इस नब्ज को मापने की जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। इसे हम HZ भी लिखते हैं। ये नाम तो जरूर सुना होगा, चाहे वो रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी हो या हमारे कंप्यूटर की स्पीड हो। एक हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में ठीक एक कंपन। तो मान लीजिए, अगर किसी गिटार का तार एक सेकंड में 440 बार कंपन कर रहा है, तो उसकी आवृत्ति हुई 440 हर्ट्ज। है ना, एकदम सिंपल। अच्छा, अब आते हैं प्रकाश पर। यहां ना दो शब्द हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, ल्यूमेन और लक्स। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ल्यूमेन मतलब बल्ब की टोटल चमक, उसकी कुल ताकत, कि वो कुल मिलाकर कितनी रोशनी पैदा कर रहा है। और लक्स का मतलब है कि उस रोशनी में से कितनी असल में, मान लीजिए, हमारी किताब पर पड़ रही है। यही कारण है कि बल्ब के पास बैठें तो किताब पर लक्स ज्यादा होगा और दूर हट जाएं तो कम, जबकि बल्ब का ल्यूमेन तो उतना का उतना ही है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिससे हम हर दिन महसूस करते हैं, गर्मी और सर्दी। आइए देखते हैं कि हम तापमान को कैसे नापते हैं। यहां एक बहुत ही मजेदार सवाल है। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर हो सकता है जहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मोमीटर बिल्कुल एक जैसी रीडिंग दिखाएं? और इसका जवाब है हाँ, -40 डिग्री पर। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों एक ही तापमान होते हैं। है ना कमाल का साइंटिफिक फैक्ट? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विज्ञान की जो ऑफिशियल भाषा है उसमें तापमान की ऐसा यूनिट केल्विन है। इसकी सबसे खास बात यह है कि केल्विन स्केल परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो से शुरू होता है।
ये वो तापमान है जिससे ज़्यादा ठंडा कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर सवाल उठता है कि पिघले हुए लावे या सूरज जैसी बेहद गर्म चीज़ों का तापमान कैसे मापते होंगे। जाहिर सी बात है, वहाँ कोई थर्मोमीटर तो नहीं लगा सकते। इसके लिए इस्तेमाल होता है पाइरोमीटर का। ये एक ऐसा खास डिवाइस है जो बिना छुए दूर से ही इन चीज़ों का तापमान माप लेता है। चलिए, अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम रोजमर्रा के पैमाने से हटकर अविश्वसनीय रूप से छोटी और भौतिकी के सबसे बुनियादी सिद्धांतों की दुनिया में कदम रखेंगे। हम सबने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना ही है, पर ये 1 नैनोमीटर आखिर होता कितना छोटा है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास 1 मीटर लंबी छड़ी है। अब उसे 1 अरब बराबर टुकड़ों में काट देते हैं। उन टुकड़ों में से जो एक टुकड़ा होगा वो है 1 नैनोमीटर। सच में कल्पना से भी परे। और आखिर में 20वीं सदी का एक सबसे क्रांतिकारी आइडिया। मैक्स प्लैंक ने दुनिया को बताया कि ऊर्जा किसी नदी की तरह लगातार नहीं बहती, बल्कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, जैसे पानी की बूंदें। ऊर्जा के इन्हीं नन्हे पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है, और इसी एक आइडिया ने पूरी क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी। तो आज हमने भौतिकी की इस अनोखी भाषा के कुछ शब्द सीखे: जूल, जड़त्व, हर्ट्ज, केल्विन और क्वांटा। ये वो शब्द हैं जो हमें इस ब्रह्मांड को समझने और समझाने में मदद करते हैं, और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। सोचिए जरा, विज्ञान की इस डिक्शनरी में अगला नया शब्द कौन सा जुड़ेगा, और वो नया शब्द हमें ब्रह्मांड के कौन से नए राज जानने का मौका देगा।